गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर पार्ट थर्ड ऑफ लेसन बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से, फर्स्ट पार्ट में तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं कालीचरण की दुकान पर, और किस प्रकार से वो उनको रांची की ट्रिप के बारे में बताता है जबकि उनको कुछ भी याद नहीं आता है। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि उसने बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी नामक अपने एक मित्र से फ़ोन करके ये पता किया कि क्या वो कभी 58 में रांची गए थे, और जब उनको ये पता लगा कि वो रांची वास्तव में गए थे तो वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं, यानी कि बड़ी चिंता हो जाती है, उनका सर चकराने लगता है। अभी थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि इससे आगे की कहानी किस प्रकार से मतलब उनको याद आता है या नहीं आता है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट possibly carry on sitting at his desk and working। और लंच के बाद बिपिन बाबू को ये महसूस हुआ कि वो अपनी चेयर पर ठीक तरह से बैठ नहीं पा रहे हैं, अपने बेंच पर बैठ नहीं पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 years ही हैड बीन इन द फर्म। और ऐसा पिछले 25 सालों में, यानी काम करते हुए इस फर्म में 25 सालों के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कंसाइटियस वर्कर, और उनकी जो फर्म में जो इज्जत थी वो एक बिल्कुल थकान रही और एक विवेकी काम करने वाले की थी। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए हार्ट, लेकिन आज उनका जो सर था या दिमाग जो था वो एक भंवर में फंस गया था। घर में होता है, भंवर में फंसा। बैक होम एट 2:30 और वे 2:30 पर घर वापस आए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। बिपिन बाबू बेड पर लेट गए एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और अपने दिमाग की क्षमता को इकट्ठा करने की कोशिश की, यानी कि पिछली घटनाओं को याद करने की कोशिश की। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident। वह जानते थे कि ये संभव हो सकता है कि किसी के सर में अगर चोट लग जाए तो वो कुछ बातें भूल सकता है या याददाश्त गुजार सकती है, लेकिन बिल्कुल पूरी की पूरी एक घटना को, जो विशेष घटना है, उसको ही भूल जाना, ये उनको बड़ा अजीब लग रहा था। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो भी ऐसी घटना जो विशेष महत्वपूर्ण हो। He had always wanted to go to Ranchi, वह हमेशा रांची जाना तो चाहते थे। To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। कि वो वहाँ गए, काम किया, और उनको इस बारे में एक भी घटना याद नहीं है, ये तो असंभव है। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Suni Babu sir says it's very important। और 7:30 पर बिपिन बाबू का सर्वेंट यानी नौकर आकर के कहता है, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू आए हैं और बड़ी महत्वपूर्ण काम बता रहे हैं आपसे। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नीलाल उनके साथ विद्यालय में पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम lately and had been coming to see him about a job। लेकिन अब उनका एक खराब समय चल रहा था और वो उनके पास जॉब के लिए आते रहते थे। बिपिन बाबू ने it was not possible to do anything for him and in fact told him so। बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कोई कार्य करना, यानी कि उनके लिए चुन्नीलाल के लिए कोई कार्य करना संभव नहीं था, और ये उनको वास्तव में बता भी दिया गया था। बट चुन्नी केप्ट रनिंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन चुन्नी जो है एक छोटे सिक्के की तरह बार बार वहाँ आता रहता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने उनको एक संदेशा भेजा कि उनसे मिलना अब ही नहीं बल्कि अगले कुछ सप्ताह तक संभव नहीं हो पाएगा। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही वह नौकर कमरे से बाहर गया, कमरे से बाहर कदम रखा,
It struck Bipin Babu that Chuni might remember something about the 58 trip. अचानक बिपिन बाबू को कुछ याद आया और उन्हें लगा कि शायद चुनी जो है 58 की यात्रा के बारे में कुछ जानता होगा या कुछ उन्हें याद होगा. There was no harm in asking him. और उनसे पूछना कोई नुकसान भी नहीं था. बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. बिपिन बाबू तेजी से सीढ़ियों से नीचे आए और कमरे में आए. चुनी वाज अबाउट टू लीव. चुनी जाने ही वाला था. बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली. लेकिन बिपिन बाबू को आते हुए देख करके उस जो है रुका और उसे कुछ आशा जगी. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. बिपिन बाबू बिल्कुल सीधे तरीके से उन्होंने बात कही. लिसन चुनी, चुनी सुनो. आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव ए गुड मेमोरी. तुम्हारी याददाश्त अच्छी है. यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम. कि तुम मुझे यहाँ रहते हुए या ना रहते हुए, यानी यहाँ रहना और मेरा यहाँ पर ना रहना तुम्हें अच्छी तरह से याद है. तुमने सब कुछ देखा है. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक. अपने दिमाग को पीछे लेके जाओ एंड टेल मी. और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या मैं 58 में रांची गया था? चुनी से 58. इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? चुनी ने कहा कि 58. ये पता नहीं 58 की बात है या 59 की बात है. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुनी लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी. चुनी जो है बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखता है. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हें वहाँ जाने पर कोई संदेह है? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है? चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा. फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग. चुनी जो है सोफे पर बैठ गया और बिपिन बाबू की तरफ देखने लगा. हार्ट स्टेड एंड सैड, मतलब रोने लगा और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कोई ड्रग या कोई और चीज़ खा तो नहीं ली है? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिपोर्ट वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड. और जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस सिलसिले में जो तुम्हारा रिपोर्ट है बिल्कुल साफ सुथरा रहा है, यानी कि तुम नशा नहीं करते. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन विद मच टू यू. मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती. बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी. लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. क्या तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है वास्तव में कि तुम रांची की यात्रा के बारे में भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडिलस स्टेयर. और बिपिन बाबू ने उसकी जो है चुनी की आंखों से अपने आंखों को हटाया, अपने चेहरे को हटाया. कहीं डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुनीलाल. चुनीलाल ने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मेरा आखिरी जो अंतिम जो कार्य था वो क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी. बिल्कुल, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. तुम्हें ये तो याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही रेलवे के लिए तुम्हारी रांची के लिए जो है रेलवे की टिकट की बुकिंग की थी. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. मैं ही तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया था. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग. और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक जो फैन जो था, पंखा जो था, वो काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. और मैं ही एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर के उसको ठीक करवा के गया था. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या हो गया? यू डोंट लुक टू वेल. यू नो, तुम अच्छे भी यानी स्वस्थ भी दिखाई नहीं दे रहे हो. क्या तुम जानते हो? बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. बिपिन बाबू ने एक आह भरी और अपना सिर हिलाया. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. और अंत में उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता रहा हूँ. दैट मस्ट बी द रीज़न. और इसका यही कारण हो सकता है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट. और मुझे किसी स्पेशलिस्ट को
से निष्कर्ष यानी विचार विमर्श करना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बेपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट इट जॉब। और निसंदेह बेपिन बाबू की इस स्थिति को देख करके चुनीलाल ने बिना अपनी जॉब का जिक्र किए वहाँ से वो चले गए। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। परेश चंदा जो कि एक युवा डॉक्टर थे जिनकी दो चमकीली आंखें थी और एक नुकीला नाक था। He became thoughtless when he heard about बेपिन बाबू सिम्टम्स। और वो भी विचारणीय हो गए जब उन्होंने बेपिन बाबू के लक्षण देखे। लुक मिस्टर चंदा सेड बेपिन बाबू डिस्परेटली। चिंतित होते हुए बेपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि तुम्हें ही मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें बता नहीं सकता यह किस प्रकार से मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, यानी काम को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंदा सुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। मैंने कभी भी इस प्रकार का केस नहीं देखा जैसा कि तुम्हारा है। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और सच कहूँ सीधे स्पष्टतया कि ये मेरे अनुभव से बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ ए ट्राई। मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। इट कैन डू नो हार्म, यह कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बेपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सियसली। बेपिन बाबू लीन भी है झुकना, चिंतित, एनेक्सियसली चिंतित होकर के उसकी तरफ झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड मिस्टर चंदा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ या सोच रहा हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। और मुझे लगता है कि आपकी भी यही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, कि तुम रांची गए हो लेकिन किसी अनजान कारण के कारण, मतलब किसी अननोन जिसका कारण पता ही नहीं है। द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। पूरी की पूरी घटना आपके दिमाग से निकल गई है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम्हें रांची एक बार जाना चाहिए दोबारा। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। और वहाँ के दृश्य हो सकता है तुम्हें तुम्हारी जो यात्रा है उसकी याद दिला दें। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। मैं इससे ज़्यादा इस क्षण कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर। मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे देता हूँ, यानी दवाइयाँ दे देता हूँ, और ये आप ले लेना। स्लीप इज असेंशियल, नींद लेना आवश्यक है। एंड और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो जो लक्षण है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। बेपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह बेपिन बाबू ने कुछ अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हैंग अप हिज ऑफिस। उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल की, गेव सम इंस्ट्रक्शन, और वहाँ कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्यूर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उसी शाम को रांची के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट बुक की। तो बच्चों ये था थर्ड पार्ट, और अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप इसको दोहराते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और उस वीडियो को, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें, अच्छे तरीके से आपको लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई चलती रहे। थैंक यू।